सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कुसुम से पाठ 5 वाक्य निर्माण के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपको पता है वाक्य कैसे बनते हैं? तो आपको मैं एक छोटा सा पहले एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उसके बाद आपको वाक्य निर्माण के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए एक एनिमेशन देखते हैं पहले। वाक्य। अगर मगर जगर, वाक्य की अब लो खबर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। अब ये शब्द पढ़ें। जल्दी हूँ, रोज मैं उठता सुबह। कुछ समझ आया क्या? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हालांकि ये सभी शब्द सार्थक तो हैं, फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही। इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। अरे अरे, परेशान मत होइए, मैं समझाती हूँ। बात यह है कि इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है। अब इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से रखते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो पढ़िए। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। बच्चों, इस शब्द समूह से पूरी बात समझ आ रही है। इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। याद रखिए कि एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। बच्चों, अब मैं जो ये पाठ है आपका 5 वाक्य निर्माण, इसको पढ़कर सुनाऊंगी और आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, पहले हम पाठ पढ़ते हैं और पाठ को समझते हैं कि इसमें क्या है। पाठ में जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, मतलब जिस प्रकार बच्चों वर्णों के मेल से, वर्ण पता है ना, मैंने आपको वर्ण बताए थे। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजनों के मेल को वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मतलब और फिर जो हम इन वर्णों को मिलाते हैं, जैसे घर घर, चल चल, छत छत, इनको मिला करके हम क्या बना देंगे? वाक्य बना, मतलब इनके मिला करके हम शब्द बना देंगे। वर्णों को मिलाकर क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। और उसी प्रकार हम वाक्यों शब्दों को मिला करके वाक्य बना देंगे। पहले हम वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाएंगे, फिर शब्दों को मिलाकर के क्या बनाएंगे बच्चों? वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य क्या हो गया? कुत्ता भौंक रहा है, ये मैंने, कुत्ता भौंक रहा है, छत पर मोर नाच रहा है, ये क्या है? एक पूरा वाक्य है। अब देखिए, जो ऊपर दिए गए पहले वाक्य में क्या है? कितने कितने शब्द समूह है इसमें? हम काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, कितने हैं? चार वर्ण समूह है इसमें। और दूसरे वाले में क्या है? दूसरे में 6 शब्द समूह है। ये शब्द समूह ही वाक्य है। मतलब जो हमने ये सारे शब्द मिलाए, वो सारे शब्दों का जो समूह है वो क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। अब वाक्य की परिभाषा देखिए। ऐसे शब्द समूह, मतलब ऐसा शब्द समूह, ये शब्द समूह दिख रहा है ना, समूह जिसका कोई अर्थ निकले। मतलब इसका कोई अर्थ तो निकल रहा है ना, कुत्ता भौंक रहा है, अर्थ निकल रहा है इसका, तो ये क्या है? वाक्य कहलाता है। फिर से एक बार देखें, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकले, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के उदाहरण देख लीजिए बच्चों। हम दोनों अच्छे मित्र हैं, मतलब क्या है? हम दोनों जो है अच्छे मित्र हैं, ये क्या है? एक वाक्य है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम खाना खा रहे हैं, ये क्या है? हम खाना खा रहे हैं, ये भी एक पूरा वाक्य है।
ठीक है। अब बच्चों मैंने बताया आपको फिर ये कैसे वर्णों के मेल से क्या बनता है बच्चों, शब्द बनते हैं। जैसे ये कुत्ता हो गया, भौंकना हो गया, रहा है, छत हो गई, पर हो गया, मोर, नाच रहा है। तो ये क्या है, छत एक वर्ण शब्द है, वर्ण है, वर्णों के शब्द है, और पर भी एक शब्द है, मोर भी एक शब्द है, नाच रहा है भी एक शब्द है। अब जब हम इन सारे शब्दों को एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो एक ये सार्थक शब्द है ना बेटा, इसका अर्थ है कि कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है। और छत पर मोर नाच रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक वाक्य हो गया, पूरे वाक्य, यानी कि एक पूरा सेंटेंस हो गया, पूरा एक वाक्य हो गया जो जो एक शब्द को दर्शा रहा है, एक सार्थक शब्द को, एक सार्थक वाक्य को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बना, शब्दों के मेल से क्या बन गया, वर्णों के मेल से शब्द बन गया। उसी प्रकार शब्दों के मेल से क्या बन गया बच्चों, वाक्य बन गया। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने ये चित्र दिखा दिए हैं। अब एक बार हम इसकी परिभाषा दोबारा देखते हैं। मतलब इसका एक शॉर्टकट में हम बोलेंगे कि शब्द समूह ही वाक्य है। मतलब एक छोटा सा इसका अर्थ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सार्थक शब्दों का एक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। फिर मैं वाक्य की परिभाषा बताऊं आपको, एक मतलब एक ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकले। मतलब हम कोई भी एक शब्दों को जोड़ करके अक्षर शब्द वाक्य बनाते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ हमें निकलना चाहिए, वो क्या है, वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम दोनों अच्छे मित्र हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक पूरा वाक्य हो गया। हम एक शब्द हो गया, दोनों भी एक शब्द हो गया, अच्छे भी एक शब्द हो गया, मित्र भी एक शब्द हो गया है। तो ये सारे शब्द हम इन सारे शब्दों को मिला करके क्या बोल सकते हैं, हम दोनों अच्छे मित्र हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, हम दोनों क्या हैं, एक अच्छे मित्र हैं। इसी प्रकार क्या बोलेंगे, हम खाना खा रहे हैं। मतलब हम तो क्या हो गए, दो हो गए ना, दो जने हो गए, हम का मतलब दो। हम खाना खा रहे हैं, ये क्या हो गया, एक सार्थक शब्दों का वाक्य, सार्थक शब्दों का वाक्य हो गया। ठीक है, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, सार्थक शब्द है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया, तो वाक्य कैसे हैं, कोई गलत वाक्य को हम वाक्यों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को भी वाक्य कहते हैं। ठीक है, और बच्चों अब देखिए वाक्य का निर्माण क्या है। वाक्य का निर्माण निम्नलिखित दो भागों से होता है। कितने भागों से होता है बच्चों, वाक्य का निर्माण दो भागों से होता है, उद्देश्य तथा विधेय। पहला क्या है, उद्देश्य है, दूसरा क्या है, विधेय है। उद्देश्य क्या है बच्चों, देखिए उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कहा जाए वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे सोहन सो रहा है, क्या हो रहा है, सोहन सो रहा है। आयुषी पढ़ रही है, वंशिका फूलों में पानी डाल रही है। तो ये क्या है, इनके बारे में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सोहन सो रहा है, वंशिका फूलों में पानी डाल रही है, आयुषी पढ़ रही है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं, इन जो नाम है ना बच्चों, जिसका हम नाम ले रहे हैं उनके बारे में हम ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम किसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है, नाम जो है उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है बच्चों, जिस मतलब किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम क्या है, उद्देश्य है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। कोई भी हो, जैसे नदी बह रही है, तो नदी भी एक क्या है, उद्देश्य है। क्या कर रही है, नदी बह रही है, ठीक है, काम कर रही है ना नदी कोई ना कोई। अब सोहन सो रहा है, सोहन तो यहाँ पे सो गया है। यहाँ पे माली क्या कर रहा है, माली पौधे सींच रहा है। तो यहाँ ये देखो, ये भी एक वाक्य निर्माण है, ये भी एक उद्देश्य। माली तो क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, पौधे सींच रहा है, ये क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है ना बच्चों। पाली क्या कर रहा है, माली क्या कर रहा है, पौधे सींच रहा है, ये एक काम कर रहा है। सोहन क्या कर रहा है, सोहन भी काम कर रहा है। सोहन सो रहा है, वो सोने का काम कर रहा है। ठीक है, अब वाक्यों में से सोहन तथा माली के बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। जितने भी हमने नाम लिए बच्चों, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ कह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। जैसे सोहन और माली के माली क्या है, वाक्य के उद्देश्य है।
सोहन और माली क्या है, वाक्य के उद्देश्य हैं। अब विधेय किसे बोलते हैं? विधेय क्या है चीज़ है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए। उद्देश्य क्या है? ये सोहन है, ठीक है। उद्देश्य कौन है? सोहन है। सोहन के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ये सोहन तो हो गया उद्देश्य, और सो रहा है क्या हो गया बच्चों? विधेय हो गया। सोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? सो रहा है। और जो मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय कहलाता है। अर्थात उद्देश्य को छोड़कर, मतलब ये उद्देश्य को छोड़कर बाकी सारा भाग शेष है। शेष भाग क्या है? विधेय है। जैसे सोहन तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। सो रहा है, ये सब विधेय हो गया। जैसे यहाँ पे माली है, माली तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। पौधे सींच रहा है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नीलम हो गया, नीलम तो क्या हो गई? उद्देश्य हो गई नीलम, और खाना खा रही है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। अमित यहाँ पे क्या हो गया? अमित तो उद्देश्य हो गया, गाना गा रहा है, क्या बन गया बच्चों? विधेय बन गया। इन वाक्यों में खाना खा रही है तथा गाना गा रहा है क्या है? विधेय है। ऐसे ही हम बहुत सारे वाक्यों को निर्माण कर सकते हैं। वाक्यों को उद्देश्य और विधेय में दो भागों में हम आराम से बांट सकते हैं उन्हें, ठीक है बच्चों। कुछ समझ आया आपको? उद्देश्य क्या बोला मैंने? उद्देश्य क्या बोला बच्चों? उद्देश्य क्या है? किसी का भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम क्या है बच्चों? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? जो उसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है, विधेय है, सॉरी। जो मतलब उद्देश्य के बारे में या किसी नाम के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। समझ में आई बच्चों? अब हम एक बार और वाक्य निर्माण को बारे में पढ़ते हैं। बच्चों अब हम आपको इसके कुछ और उदाहरण में बताऊंगी कि उद्देश्य और विधेय कैसे क्या होता है। अब बच्चों आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे उद्देश्य व विधेय। अब मैंने क्या लिखा है? राम आम खा रहा है। तो अब हम इसमें से उद्देश्य छाटेंगे और विधेय छाटेंगे। बच्चों राम क्या है? राम तो है, राम क्या है बच्चों? उद्देश्य है, उद्देश्य है। और आम खा रहा है, ये पूरा जो वर्ण बन गया ये क्या बन गया? विधेय, विधेय। राम तो बच्चों मैंने बताया था किसी का नाम, किसी का भी नाम क्या है? उद्देश्य। यहाँ पे क्या हुआ? राम क्या बन गया? उद्देश्य बन गया। और आम, आम खा रहा है, आम क्या काम कर रहा है? वो आम खा रहा है, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, मीना क्या हो गई यहाँ पे बच्चों? मीना क्या है? उद्देश्य है। मीना क्या है? उद्देश्य है। और साइकिल चला रही है, साइकिल चला रही है, तो साइकिल चला रही क्या है? विधेय है। मीना क्या है? उद्देश्य, और साइकिल चला रही है, विधेय हो गया। राजू, राजू क्या है बच्चों? उद्देश्य है। और स्कूल जा रहा है, क्या बन गया बच्चों? विधेय। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो वंशिका, वंशिका क्या हो गई बच्चों? उद्देश्य हो गई, उद्देश्य। और कल ताजमहल देखने जाएगी, कहाँ जाएगी वो? कल ताजमहल देखने जाएगी, तो ये क्या बन गया बच्चों? विधेय, ठीक है। इस प्रकार हम वाक्यों से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करेंगे। आया बच्चों आपको समझ में? आगे चलिए इस पाठ में क्या है ये हम आगे पढ़ते हैं। पाठ के जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है उनके बारे में एक बार हम पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जो भी इस पार्ट में जो हमें कुछ समझ आया और जो इसके इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैं आपको बताऊंगी। शब्दों के मेल से बना सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। एक वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है। मतलब एक वाक्य में हम दो या दो से बहुत अधिक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाक्य का निर्माण दो भागों से होता है। वाक्य के निर्माण के कितने भाग हैं बच्चों? दो भाग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, जो मैंने आपको अभी समझाया।
उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य क्या है बच्चों? जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो उद्देश्य होता है, और जो उसके बारे में कहा जाए वो विधेय होता है। और जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या है बच्चों? विधेय कहलाता है। समझ में आया आपको? पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। आप ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य बना करके उसके उद्देश्य और विधेय अलग अलग कर सकते हैं। अब चलो बच्चों, अब हम जो ये आपका पाठ है क्वेश्चन नंबर 6, आपको अपनी बुक में करना है ये। तो देखिए, इसमें से हम उद्देश्य और विधेय छाटेंगे। ठीक है, देखो, वह बहुत शरारती है। वह क्या है? वह तो हो गया बच्चों उद्देश्य, यहाँ पे लिख देंगे। और बहुत शरारती है, ये क्या बन गया? विधेय। राम आज दिल्ली जाएगा, तो राम क्या है बच्चों? राम तो उद्देश्य है, और आज दिल्ली जाएगा विधेय है। प्रताप मेरा अच्छा मित्र, प्रताप क्या है? उद्देश्य है, और मेरा अच्छा मित्र है, क्या बन गया? विधेय। मोहन कल मुंबई गया था, मोहन क्या है? उद्देश्य है, और कल मुंबई गया था, विधेय है। हाथी बहुत मोटा है, हाथी क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य हो गया, और बहुत मोटा है, विधेय। बकरी दूध देती है, बकरी क्या हो गई? उद्देश्य हो गई, और दूध देती है, क्या बन गया बच्चों? इसका विधेय हो गया। इस प्रकार बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा। पाठ बहुत ही रोचक है, और इसका जो मैंने एनिमेशन दिखाया है उसको देख कर को भी आपको कुछ समझ में आएगा। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और आप इसका सही और अच्छे ढंग से इसका प्रयोग करेंगे।